एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवी आती है सतलुज, जो काफी देर सेंसर बोर्ड में फंसी रहती है, 2 दिन के लिए आती है और उसके बाद एक पूरी डिबेट शुरू हो गई है। व्हाट वाज द रेल ऑफ पंजाब पुलिस, किस तरह ये मूवी आई, किस तरह ये मूवी बैन हुई और क्यों बैन हुई। इसके पहले तो बैन से शुरू करता हूँ, फिर कुछ रियलिटीज पे आता हूँ। क्या आपको लगता है ये मूवी बैन होनी चाहिए थी? जो लोग बैन कर रहे हैं, जो बैन के फेवर में कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, भावनाएं भड़केंगी, पंजाब फिर से वो डार्क एरा में जाएगा और फिर से वो वहां पे जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है वो शुरू होगा। सो आपका क्या व्यू है इस मूवी को बैन को लेके, पहले अगर वहां से शुरू करें। देखिए, पहला 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 पॉइंट तो ये है कि आप ना ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जो भारतीय ऑडियंस है, जो पंजाबी ऑडियंस है, उनकी मैच्योरिटी को, उनकी परिपक्वता को आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। पहली चीज तो ये आपको बताऊं कि पंजाब ने वो काला दौर देखा हुआ है, लेट 70s से लेके और लेट 90s के बीच के वो जो 2 दहाके निकले हैं, उसमें क्या मार काट नहीं देखी पंजाब ने। पंजाब हैज सीन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। और ऐसा नहीं कि पंजाब ने पहली बार ये बुरा वक्त देखा है, ऐसे तो अंग्रेजों के दौर में, मुगलों के दौर में पंजाब ने निरंतर संताप हटाया। बट आजाद भारत के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो वो सबसे काला दौर था और रिसेंट मेमोरी के अंदर, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 30-40 साल पुरानी बातें हैं। तो ये चीजें बड़ी फ्रेश है अभी भी लोगों के माइंड में। हाँ, जो नई जनरेशन है, जिसको हम जेन जी और उसके बाद की कह देते हैं जनरेशन, उनको इतना नहीं पता इसके बारे में, बट दे हैव आल्सो रेड एंड दे हैव अंडरस्टूड कि क्या है। और मैं एक बात आपको बड़े वाजे बता देता हूं कि पंजाब इज नॉट विलिंग टू स्लिप बैक इनटू दैट एरा इन दैट टाइम। पर ये आप समझ लीजिए, एवरी पंजाबी नोज की उसकी कॉस्ट एंड इम्प्लीकेशन क्या है। जो आज पंजाब में आप स्थिरता देख रहे हैं, आज वहां पे शांति देख रहे हैं, पीस देख रहे हैं, वो बहुत हार्ड अर्नड पीस है, वो बहुत हार्ड अर्नड है। उसमें खून बहे हैं, उसमें जाने गई हैं, मतलब उसमें इंसानी कीमत अदा करी है, उसके बाद वो शांति मिली है। तो पंजाब डिजर्व्स पीस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पंजाब आल्सो डिजर्व्स अ हीलिंग टच। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बैठाना चाहिए था, वो अभी भी देर नहीं हुई बिठाने के लिए। बट अब बहुत सारा कहते हैं ना, पानी गंगा से वग गया है, इट्स ऑलरेडी द लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन डाउन द रिवर गैंजेस। अभी जिन अब आप ये देखिए ना कि जिन परिवारों ने अपने लोग खोए हैं, वो तो फिर भी स्टेप फॉरवर्ड करके आ जाएंगे, पर जिन लड़कियों के साथ उस वक्त जबरदस्ती हुई, धक्का हुआ, जिनके साथ बलात्कार हुए, वो आज दादियां और नानियां हैं वो लड़कियां। तो वो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आके अपनी यथा आपके आगे रखेंगे या बताएंगे। आप छोड़ दीजिए उसको, वो बहुत टाइम पहले कर लेना चाहिए। Your wish is my command. Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. तो सच्चाई एक और है ईश्वरन, कि जिस वक्त 1997 में प्रकाश सिंह बादल की लेड अकाली गवर्नमेंट आई पंजाब में, उन्होंने ये सारे वायदे किए थे, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, और ये जो पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ, और एक पब्लिक कमीशन बिठाना और उसके अंदर ये सारे केसेस को आइडेंटिफाई करना। आप बिलीव करेंगे, एक अमाउंट जो है उस जमाने में 7200 करोड़ रुपया वो भी अलग रख दिया था कि कंपनसेशन देने के लिए। कुछ भी नहीं हुआ, दे टर्न्ड बैक। और उस वक्त जस्टिस कुलदीप सिंह होते थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस। उन्होंने एक पब्लिक कमीशन बिठाया, उस पब्लिक कमीशन की पहली हियरिंग पंजाब सरकार के एक बिल्डिंग में रखी। उस बिल्डिंग की जो अलॉटमेंट थी उनको एक दिन के लिए, उस मीटिंग के लिए, वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दी कि इनकी बैठक ना हो पाए। और मैं ये बात कर रहा हूँ प्रकाश सिंह बादल की सरकार की। और उसके बाद सेक्टर 34 का जो गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा साहब की बेसमेंट में वो पब्लिक कमीशन की हियरिंग हुई पहली। उस हियरिंग में 5000 से ज्यादा केस आए, और पहली हियरिंग में 500 से ऊपर उसमें हियरिंग में केसेस लिस्ट भी हुए, सुने भी गए। अब आप हैरान होंगे कि तत्कालीन पंजाब सरकार ने एजी ऑफिस के थ्रू हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई कि ये पब्लिक हियरिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो 3 जजेस हैं, जस्टिस कुलदीप सिंह, एक कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड थे, एक महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड थे,
इन तीनों की ये जो पब्लिक कमीशन थी, ये हियरिंग करने की इनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ली, उसके बाद वो काम रुका और हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आप 1 साल से पुराना कोई केस नहीं हियर कर सकते, और 1 साल में तो हुआ ही कुछ नहीं था। तो ये इस किस्म से जो कॉन्स्पिरेसीज है, चाहे वो काली गवर्नमेंट थी, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट जिसकी वॉच में सारा कुछ हुआ, ये चीजें एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से छुपाई गई हैं और ढकी गई हैं। और अकालियों ने तो बाद में सुमेध सैनी, जो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटर इन चीफ ऑफ पंजाबी यूथ, उसको उन्होंने डीजीपी के पद से नवाजा, सुमेध सैनी को। और जब इन्होंने ओपनली कहा था कि भी जो जो अफसर हैं जिन्होंने ये धक्के करे हैं बच्चों के साथ, जिन्होंने फेक एनकाउंटर्स करे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करी है, उनके खिलाफ हम मुकदमे करेंगे। सो ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट ये भी है कि आपको पता होगा कि मोगे में, आपको पता होगा कि अबोहर में और कई जगह ट्रेनें रुकवाई गई, उनमें से हिंदुओं को उतार के पहलगाम स्टाइल में एग्जीक्यूट किया गया। ऐसे ही बसों से उतार के हिंदुओं को एग्जीक्यूट किया गया, और बार बार कॉल दी जाती थी कि हम 5,000 हिंदू मार देंगे, हम 10,000 हिंदू मार देंगे। दैट वाज द थ्रेट व्हिच वाज गिवन आउट। तो ये जो है, जो दौर था, वो वक्त था, वो आपको क्या लगता है कि एट एनी कॉस्ट पंजाबीज डोंट वांट इट बैक? वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके दो पहलू हैं। एक तो पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मूवी बैन पे मेरा शुरू से व्यू ये रहा है कि एक बाबरा स्ट्राइसैंड इफेक्ट है। उसके बीच हाउस की जब नया नया इंटरनेट आया था, किसी ने फोटो इंटरनेट पर डाल दी, वो कहा जाता है उसका डाउनलोड था, सिर्फ 200 लोगों ने उस फोटो को डाउनलोड किया था। तो वो मैडम बड़ी हॉलीवुड की स्टार थी, सिंगर थी, वो पहुंच जाती हैं कोर्ट में इंजंक्शन लेने के लिए। वो इंजंक्शन जब कोर्ट जाती है तो सारी मीडिया ने कवर किया कि बारबारा स्ट्राइसैंड का बीच हाउस आ गया जी, नेट के ऊपर, नया नया नेट का जमाना था। तो वो बोलते हैं इतना वायरल हो गया कि उसका नाम पड़ गया स्ट्राइसैंड इफेक्ट। कि कुछ बचाने की कोशिश करो, कुछ दबाने की कोशिश करो, तो फिर लोग क्यूरियोसिटी में ही देखते हैं। तो एक तो चीज ये होगी, हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच गई है। तो कोर्ट के थ्रू बैन या सरकार के थ्रू बैन बहुत डेंजरस चीज है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि एक तो उसकी लाइव्स की कॉस्ट है, दूसरी उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट आज तक चल रही है। वेयर वाज पंजाब इन 1960s एंड 70s इन जीडीपी पर कैपिटा एक्सेट्रा। जब 20 साल अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रहेगी तो इंडस्ट्री भाग जाएगी। उसका परिणाम फिर पूरा यूथ जो बाहर जाना शुरू करेगा, अपने लिए एक एग्जिस्टेंस देखेगा। तो वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट 20 साल कोई कम टाइम नहीं है। वो 20 साल का इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो आज तक हम झेल रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्लो मूविंग इफेक्ट। और वो हीलिंग जरूरी थी। जैसे आपने 2-3 बातें बताई कि कमीशन था, सरकार ही कमीशन के अगेंस्ट गई, तो किया कांग्रेस टाइम में। तो अकालीस को तो सबको प्रोसिक्यूट करना चाहिए था। जैसे ये खालरा केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन अपहेल्ड की, तो आपने क्यों और लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं किया? क्या सियासत रही? और आज आप घर घर में बीम करके क्या सियासत का रिवाइवल कर रहे हैं? तो उस पॉलिटिकल एंगल पे थोड़ा बताइए। नहीं, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसको दे वांट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी। और दूसरी तरफ श्री अकाल तख्त साहब की तरफ से 2 कॉल्स आई हुई हैं। एक कॉल आई हुई है धर्मयुद्ध मोर्चे की, जो 19 तारीख को इन्होंने ऐलान कर रखा है, और दूसरी इन्होंने कॉल दे रखी है वहीर की, खालसा वहीर की, जो 21 या 26 की इन्होंने जुलाई की कॉल दे रखी है। तो ये दोनों चीजों के साथ अगर आप ये सतलुज को, पंजाब 95 को अगर आप देख लेंगे, देन यू विल फील कि ये एक पुश देने की कोशिश की जा रही है शिरोमणि अकाली दल को। क्योंकि अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले कंक्लूड की है अपनी 40 पॉलिटिकल रैलीज। उन 40 पॉलिटिकल रैलीज के बाद इनको थोड़ा सा पुश मिला था, ये दोबारा नीचे आ गए। They will use this platform against the Congress party and against the BJP. Let's be very clear. Against the Congress party, क्यों उन्होंने वो आक्रमण, वो मतलब they have committed those atrocities, ठीक है। और अगेंस्ट द बीजेपी बिकॉज इन्होंने स्पीकर के ऊपर बैन लगाया है या नहीं लगाया पता नहीं, बट प्रचार यही हो रहा है कि बीजेपी ने बैन लगाया। और कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी तरफ से ये प्रयास कर रही है कि साहब हम इसमें बीजेपी को पेंट करें कि तुमने क्यों इसको बैन किया, ये सच दिखाया जाना चाहिए था, ये बताया जाना चाहिए था, यू नो, विदाउट रियलाइजिंग दैट द प्राइम मिनिस्टर वाज अ कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर वाज अ कांग्रेस चीफ मिनिस्टर। ये ठीक है कि अगस्त में जो है अगस्त में जो है बेन सिंह का असैसिनेशन हो जाता है, और सितंबर में जाके जो है 9 या 10 सितंबर को खालरा जो है, जसवंत सिंह खालरा, इनको पुलिस अबडक्ट करती है। तो उस वक्त भी तो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे हरचरण सिंह बरार।
So this is pure politics right now. It is complete politicking. But this opportunity has been fair and squarely given to both these parties by the CBFC. 3 साल से फिल्म तुम्हारे पास पड़ी है, तुमने उसमें 127 कट लगा दिए, रिलीज कर, और तुमको लग रहा है कि नहीं रिलीज करनी, देन टर्न इट डाउन कंप्लीटली से कि वी आर नॉट गोइंग टू रिलीज इट. इस पिक्चर का आई एम टेलिंग यू फेयरली कि इसका मोटिव पैसा कमाना नहीं था. दे हैव बीन पेड सफिशिएंटली. ठीक है, उनका एजेंडा था, वो फुलफिल हो गया. ये पंजाब में हर घर में पिक्चर पहुंचेगी अब. और अब इसका पॉलिटिकल असर जो जो होता है वो देखेगा. और बीजेपी में मैं एक बात बोलूंगा, ये बहुत अजीब सी चीज है कि जैसा आपने बोला, और इनफैक्ट आई ट्वीटेड टुडे इन द अर्लियर इन द डे कि भैया 84 से भी जोड़ो, 84 to 95 बीजेपी तो पिक्चर में ही नहीं थी, पंजाब के अंदर गिनती में ही नहीं थी पार्टी, देश में भी गिनती में नहीं थी, पंजाब में भी गिनती में नहीं थी. तो और सब कुछ जो हुआ वो कांग्रेस या नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो वीपी सिंह के अंदर, तो कोई लेना देना ही नहीं था. आपको क्या फर्क पड़ता है मूवी रिलीज हो अगर किसी पार्टी की बात भी हो. और दूसरी बात जो आप लार्जर पॉइंट कर रहे हो, जनता ऑफ पंजाब इज वेरी वेरी सेंसिबल. दे हैव गॉन थ्रू दीज टाइम्स, दे हैव सफर्ड, बिकॉज बाकी लोग तो देश में कहीं भी बैठे हो, पंजाब एक्चुअली सफर्ड. जिनके रिलेटिव्स हैं, मेरे हैं, आप तो कह रही हो, वहां पे सबने सफर किया है, सबने देखा है, एंड पीपल हैव emerged out of it. So nobody is stupid enough to go back into that time. I'll tell you, एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप देखिए 1839 से पहले, बिफोर 1839, देयर यूज्ड टू बी अ खालसा राज, और एटलीस्ट देयर यूज्ड टू बी अ लाहौर दरबार एंड अ पटियाला दरबार. आई मीन वहां पे खालसा राज तो था ना. So we don't have people from that era to tell us the stories of how it was. What was Khalsa Raj? We don't know. We can only understand from the books and literature that we have. और वो कितना वन साइडेड लिखा हुआ है, कितना टू साइडेड लिखा हुआ है, वो कितना ब्रिटिश इन्फ्लुएंस्ड है, वो हिस्टोरियंस कौन से थे, आप रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियंस देख ही रहे हो, उन्होंने 2 जनरेशंस 3 जनरेशंस खराब कर दी भारतीयों की. बट एज फार एज द सिचुएशन ऑफ पंजाब इज कंसर्न, वो तो हमने देखा हुआ है ना टाइम भाई. Our grandparents, our parents, we ourselves have witnessed that era, that time. We've seen, we know what it was. So, इतना कोई ये नहीं है कि कोई हमारे बच्चों को या अगली जनरेशन को खूब मूर्ख बना देगा. They'll put them on the track of insurgency or terrorism again. नहीं होगा भाई. That's not going to happen. मैं एक कमेंट करूंगी कि ये जो टेररिज्म या सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, ये कनाडा में, यूएस में क्यों चल रहे हैं? It is not because of the Pakistani ISI alone, it's because of the Five Eyes. It is because CIA is behind, break India and destabilize India and deny India its rightful position. ये तो कभी से चल रहा है भाई. मैं रमनीक भाई 5 आईज पे आना चाहता हूँ. आपने एकदम से बढ़िया सेगवे हो जाएगा, क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट जो यूएस के, पर उससे पहले बीजेपी का अगर मैं ऑफिशियल व्यू मान लूं, जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर आके कहते हैं कि ये पूरी मूवी ही फिशी थी. जब दिलजीत दोसांझ ने कहा कि फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 2-3 दिन में आ जाएगी, फिर रिमूव होगी, और गवर्नमेंट अगर रियली इंटेंड करती रिमूव करने का तो पहले प्लेस पे अलाउ क्यों करती स्ट्रीम करने का? वंस दे हैव अर्न्ड द मनी, दे हैव टेकन इट आउट. गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर ओटीटी प्लेटफॉर्म. फिर आगे वो दिलजीत दोसांझ पे पर्सनल जाते हैं कि थिंग्स अबाउट ओनली मनी, हैज ब्ला ब्ला ब्ला. वो आई डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज एक्टर है, अगर वो मनी के लिए काम करता है, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दैट. सो आई डोंट एग्री विद दोस पर्सनल थिंग्स. बट फॉरगेटिंग दैट, तो बीजेपी भी इसमें कूद पड़ी है. मैं पॉलिटिकल बात करूं तो क्या इसके अंदर कूदने का आपको लग रहा है? मैं ईश्वरन, आई पर्सनली, आई डोंट नो आप मेरी बात को या आपकी ऑडियंस मेरी बात को कैसे लेगी, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो सोचते कम है और बिल्कुल एक ट्रैक पे चलते हैं. आई थिंक Ravneet Bittu lacks the maturity that the position of a union minister deserves. जिस तरीके से उसने एमसी इलेक्शंस के दौरान या नगर पंचायत इलेक्शंस के दौरान एक कांस्टेबल से, एक एएसआई से आर्गुमेंट्स किए, उसके बाद ही इज ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड दीज आर्गुमेंट्स. या मतलब आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट क्यों रिलीज करती है ओटीटी पे? यार आप किसको बता रहे हो यार? यू आर एन एडवोकेट, आई एम एन एक्टिविस्ट. यार इसको बता के रिलीज की थी पिक्चर, कह रही है गवर्नमेंट अलाउ करती है पिक्चर रिलीज करने के लिए. व्हाट इज इवन टॉकिंग अबाउट? इतना मत बोलो कि यार लोग बोलेंगे यार तुम कहां किस ट्रैक पे जा रहे हो यार. You were not aware, the government was not aware, they had made no public announcement before releasing the movie. Nobody knew this movie is going to be released on which OTT. He had said that this will be released and it will be taken down. Obviously because 127 कट के बिना OTT में तो CBFC लागू ही नहीं होता. And they have bypassed the courts, they have bypassed the CBFC.
they anticipated, they knew, इसी से तो पता लगता है कि शरारत थी मन में.